हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यूपी संगम भाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको मैंने पहली जो वीडियो थी हमारी एजीटीए के लिए स्पेशली, वो आपने देखी होगी और बहुत अच्छे से आपने उसे प्यार दिया। आज की जो मैं आपको एक क्लास लेकर आया हूं ना, ये जो वीडियो है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि बेटा मैं आपके लिए एजीटीए की क्लासेस लेकर आ रहा हूं और उस क्लासेस में आपको, क्योंकि ये समय जो बचा हुआ है, अगर हम क्लासेस जून से भी स्टार्ट करें तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा समय जो बचा है वो 110 दिन या आपके पास 40 दिन के आसपास समय बचा हुआ है। इन 40 दिनों में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, है ना। हम किस तरीके से काम करें कि इन 40 दिनों में हम बहुत बेहतर तरीके से करके आ पाए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है एजीटीए वाले विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि सिलेबस एकदम नया है ना। जैसे बीपीओ का सिलेबस नया था ना भाई, बहुत ज्यादा भ्रांतियां थी, पेपर कैसा आएगा, पेपर का लेवल कैसा आएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये जान लो कि क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है इसको, और यूपी ट्रिपल एससी की जो मंशा है ना, वो समझ में किसी के आती नहीं है। अगर उसने ठान लिया कि भैया पेपर का लेवल टफ रखूंगा तो रखेगा ही रखेगा, और उसने ठान लिया पेपर का लेवल स्लो आपका जो है बहुत इजी रखूंगा तो इजी आएगा। लेकिन हमें तैयारी जो करनी है वो टारगेट ये करके करनी है कि चाहे पेपर कैसा भी बने, हमें 50 से ज्यादा नंबर कैसे लाने हैं वो हमें आज की वीडियो में देखना है भाई। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सर ये जो आपका सिलेबस है ना, ये सिलेबस जो आपका एजीटीए का है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है भैया। तो जो आपका एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है ना, जो आपका एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, ये लगभग आपका 65 मार्क्स का है ना, 65 मार्क्स का है, जिसको इसने डिवाइड किया है अपने तरीके से। जैसे आप देख पा रहे होंगे फसल विज्ञान है, फसल विज्ञान के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। जैव प्रौद्योगिकी है, आपका पौध प्रजनन है, फसल शारीरिक विज्ञान है, ये 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मृदा एवं जल प्रबंधन 15 प्रश्न है ना। कृषि अर्थशास्त्र और योजना है, ये आपके 5 प्रश्न है। कृषि विस्तार 5 प्रश्न है। पशुपालन और डेयरी 5 प्रश्न है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि टोटल जो एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से क्वेश्चंस आएंगे ना, वो 65 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऐसे आपका कंप्यूटर 15 नंबर का, यूपीजी के 20 नंबर का, ये तो आप लोग जानते ही हैं। हमारी जो रणनीति बनानी है हमें, वो किस पे बनानी है बेटा, तो वो आपकी बनानी है 65 क्वेश्चंस के हिसाब से। अगर हम 65 क्वेश्चंस के हिसाब से अपनी रणनीति को बनाएं और हम टारगेट ये करके चलें कि हमारे 50 से ज्यादा नंबर आ जाए। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप 50 नंबर क्रॉस कर गए ना एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है नहीं। अगर आप लोग 65 से 70 नंबर ला रहे हैं 100 में से, ये याद रखिएगा भाई, अगर 100 में से अगर आप लोग 65 से 70 नंबर ला रहे हैं तो इस बार का सिलेक्शन आपका हो रहा है ना। और जब 65 से 70 क्वेश्चन लाने की बात आती है ना, तो यूपीजी के मान लीजिए आप 20 में से 15 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और कंप्यूटर में अगर आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आराम से आपके इधर बीच 25 नंबर और उधर बीच आपके 50 से 55 नंबर, तो आराम से आप 80% नंबर प्राप्त करेंगे। लेकिन मेरा टारगेट है 70 क्वेश्चंस पे भी आपका सिलेक्शन इस बार हो रहा है। हमारी रणनीति 15 जो आपके 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस को कैसे क्रॉस करें जो एजीटीए वाले सेक्शन में है, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आप ये देख पाओगे कि सर ये जो हमारे पास समय बचा हुआ है, ये जो हमारे पास समय है, तो जून के कितने दिन, जून के 30 दिन और जुलाई के 10 दिन। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जाम है ना भैया, एग्जाम है 13 जुलाई को। 13 जुलाई से पहले 1 से 2 दिन पहले आप लोग पढ़ना बंद कर देते हो, क्योंकि आप होशियार तो हो ही, है ना। आप लोग कुछ सोचते हो, सर कुछ यूट्यूब चैनल वाले बोल देते हैं कि एग्जाम टाइम से 2-3 दिन पहले पढ़ना छोड़ दो, नहीं तो दिमाग में जो है पता नहीं क्या क्या आ जाता, तो आप लोग जो है और फ्री हो जाते हो। लेकिन उसके लिए हम बात करेंगे लास्ट में। आज की हमारी चर्चा है वो स्पेशली इस पर है कि ये जो 40 क्वेश्चन 40 दिन जो है, ये जो बचे हैं, है ना, ये जो 40 दिन बचे हैं, इनको हम सही से कैसे यूटिलाइज करें कि परीक्षा में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, है ना, बहुत अच्छा हो भाई। इसमें आप देखेंगे कि हमें 3 तरीके से, है ना, ये जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है वो इन 40 दिनों में 3 तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले आप थ्योरी वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, और थ्योरी वाला सेक्शन वो जो आपका हुआ नहीं है ना, जो आपका हुआ नहीं है उसको कंप्लीट करेंगे। दूसरा नंबर आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जो भी आपने बुक ले रखी है, आप एजीटीए की जो भी बुक लाए होंगे उससे प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा मैंने आपसे कल वाली वीडियो में बताया था कि चिंता मत करिए, हम आपके लिए बहुत ही बेहतर काम करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आपको 15 मॉक टेस्ट हमारी ओर से मिल जाएंगे जो एजीटीए के लिए स्पेशल होने वाले हैं, जिसमें आपके एजीटीए के 65 क्वेश्चंस,
15 कंप्यूटर के और 20 यूपीजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन जैसा पेपर आपका यूपी ट्रिपल एससी बनाएगा सेम टू सेम आपको पेपर देखने को मिलेगा। बहुत ही जल्द आपके लिए वो घोषणा होने वाली है। यहां पर आप देखोगे उसके बाद मॉक टेस्ट आपके जो भी आपके पास उपलब्ध है वो, और हम आपको कराएंगे वो। तो अगर आप इतना कर ले जा रहे हैं ना, तो इतना कर ले जाने के बाद आप लोग बेहतर तरीके से अगर आप करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप आराम से 50 प्रश्न से ज्यादा कर पाएंगे सिर्फ एजीटीए वाले सेक्शन में। अगर आपसे ये कहा जाए भाई आज से ही आप कितना पढ़ना स्टार्ट कर देना है, लगभग कितना समय पढ़ना चाहिए, तो कोशिश करिए कि कम से कम 24 घंटे में 6 से 7 घंटे निकालिए आप लोग। अगर आप 24 घंटे में आज से ही रेगुलर बेसिस पर 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ने के नाम पर सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट पढ़े फिर आपने इंस्टाग्राम खोल लिया, 10 मिनट पढ़े फिर फेसबुक खोल लिया, फिर यूट्यूब पे रील देख रहे हैं। ये नहीं करना है। पढ़ाई तो सिर्फ पढ़ाई है ना, चाहे उस बीच आप क्लासेस देखिए या आप किसी बुक्स का सहारा लीजिए, पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, है ना। अगर आप सही से पढ़ाई करते हैं तो मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूं बेटा कि आप बहुत ही बेहतर करके आएंगे। दूसरी चीज आपको यह समझनी है कि अगर आप लोग इसी चीज को फॉलो करो, है ना, इसी चीज को अगर आप लोग फॉलो करो तो आपको यहां पर यह देखने को मिलेगा भाई, यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना, थ्योरी वाले पोर्शन को अगर आपने सही से कंप्लीट नहीं किया है तो थोड़ा समय दीजिए इसको। लगभग 3 घंटे थ्योरी में देने हैं, 2 घंटे प्रैक्टिस में और 2 घंटे आपको मॉक टेस्ट लगाने में देने हैं। यही 7 घंटे का हमारा मैनेजमेंट है जो आज से अगर हम रेगुलर बेसिस पर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। सर ये जो अगर हम मोटा मोटा तौर पर देखें तो मोटा मोटा तौर पर ये पूरे 40 दिनों के अंदर हमें, वैसे तो होते हैं 280 घंटे के आसपास, 280 घंटे के आसपास, लेकिन क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है, आप चाहो तो इसको बढ़ा करके 300 घंटे कर सकते हो अपनी ओर से, है ना। मैंने जहां 7 घंटे बताए, आप 8 घंटे 9 घंटे पढ़ेंगे तो आराम से आप महीने पूरे 40 दिन में 300 घंटे आपके पास हैं। और 300 घंटे बहुत हैं, मैं तो कहता हूं बहुत है। अगर आप सही से शिद्दत से पढ़ाई कर ले जाओ तब इनमें से, इन 300 घंटों में से बेटा 80 घंटे आप हमें दे दीजिएगा। 80 घंटे में आप बचे हुए जो 220 घंटे हैं वो आप अपने पास रखिए। आप उसमें क्या पढ़ेंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये बचे हुए जो 80 घंटे हैं आप मुझे दीजिएगा। मैं आपको इतना वादा कर सकता हूं कि इन 80 घंटों में मैं आपके लिए बहुत ही बेहतर करके दिखाऊंगा। प्रॉपर प्रैक्टिस कराएंगे। शाम को 7 बजे क्लास 2 जून से आ रही है, उस क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, जैसे क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं आपके पेपर में वो वाली, है ना। इसके बाद ये जो 80 घंटे होंगे इनका मैनेजमेंट मैं कैसे करने वाला हूं। 2 जून से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है यूट्यूब पर, है ना। 2 जून से जो क्लास स्टार्ट हो रही है ना यूट्यूब पर, उसमें आप लोग रेगुलर बेसिस पर मेरे साथ जुड़िए भाई 2 जून से, पहली चीज। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं बेटा एक क्रैश कोर्स, बहुत ही क्रैश कोर्स जो होगा बहुत ही शानदार सा होने वाला है। यह जो क्रैश कोर्स होगा इसमें आपको वही चीज कराई जाएंगी जो पेपर में जहां से प्रश्न बनेगा, अलग से, मतलब आपको विद्वान नहीं बनाना है, इतना कराना है कि पेपर पास आप लोग कर जाओ। तो ये जो क्रैश कोर्स रहने वाला है ना बच्चों, ये डेडिकेटेड रहेगा आपके सिलेबस को लेकर। तो आप लोग यहां पर मुझे 1 घंटा दीजिएगा ना, तो 1 घंटा आप लोग यहां पर देंगे और 1 घंटा आप लोग मुझे यूट्यूब पर देंगे। बहुत ही बेस्ट है। इतना अगर आप कर लेते हो इन 80 घंटों में, मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब जुलाई में पेपर देने जा रहे हो ना 13 जुलाई को, उस समय आपको इस बात का अनुभव होगा कि सर ने जो कहा था वो करके दिखाया है। इसके बाद बेटा क्या करना है, और आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस बाय सैलेंसर एमडी क्लासेस। यहां पर जुड़ जाइएगा। रोजाना 10 बजे में बहुत ही शानदार सी न्यूज बता रहा हूं, रोजाना 10 बजे मैं आपको क्विज कराता हूं और ये क्विज जो रहने वाली है ना, ये स्पेशली एजीटीए वाले विद्यार्थियों के लिए होने वाली है। तो यहां पर भी आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे टेलीग्राम पर, तो मैं रेगुलर बेसिस पर रात को 10 बजे आपको क्या कराने वाला हूं, एक क्विज कराने वाला हूं। इस क्विज में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। देखो क्विज लगाने के फायदे क्या होते हैं, वहां पर आपको टिक करने का ऑप्शन आता है, सही किया है तो राइट आंसर, नहीं किया है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्विज आप लोग मेरे साथ लगा सकते हो। साथ ही साथ एक चीज और करिएगा, अगर आप लोग एजीटीए के विद्यार्थी हो तो आपको पता होगा कि सर यूपी जीके के कितने क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस आते हैं और एजीटीए के लगभग कितने प्रश्न हैं, तो 65 क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर प्रॉपर क्लास चल रही है। यूपी जीके क्लास जो होती है वो रोजाना दोपहर में 11 बजे होती है। यूपी जीके चाहे वो एजीटीए के लिए हो चाहे वो जूनियर असिस्टेंट के लिए हो, सब सेम होता है। ऐसे ही कंप्यूटर क्लास 2 बजे होती है, रिया मैम लेती हैं, 11 बजे आपके विशाल सर लेते हैं और मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है 7 बजे से और ये 2 जून से क्लास स्टार्ट होगी, है ना। तो 2 जून से आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। ये मेरा आपसे वादा रहेगा भाई, ये मेरा
आपसे वादा रहेगा कि पेपर में जो आएगा, जैसा आएगा वैसा आपको करा के दूंगा। आपने हर जगह विश्वास किया होगा, मुझे पता है, और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि हमारी एक विशेषता रही है, एमडी क्लासेस की एक विशेषता रही है कि हम जब भी कोई कोर्स लाते हैं, जब भी कोई भी आपके लिए फ्री क्लासेस हो या पेड बैचेज हो, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये रह जाती है कि आपके पेपर में मैक्सिमम पार्ट हम आपको करके देंगे, है ना, मैक्सिमम पार्ट हम आपको करके देंगे। बची हुई आपकी मेहनत है, वो आपकी मेहनत ही आपको क्या कराएगी भाई, अंतिम पायदान तक पहुंचाएगी। बस आप लोग हमारे साथ जुड़िए। और हाँ, 2 बजे आपकी 2 जून से जो क्लास आ रही है ना, शाम को 7 बजे से, उसमें आपको मेरे साथ जुड़ जाना है, मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलता हूं आपसे। हाँ, मैं मिलता हूं 2 जून को शाम को 7 बजे। जो विद्यार्थी एजीटीए वाले हैं वो जरूर मिलेंगे, है ना। और कमेंट करके बताना आपको किस प्रकार के टॉपिक से स्टार्ट करना है, आप कैसे क्वेश्चंस चाहते हैं, आप किस प्रकार की प्रैक्टिस चाहते हैं, ये भी यूट्यूब के लिए बता दीजिएगा। जो क्लास 2 तारीख को शाम को 7 बजे आ रही है, उसके लिए आप लोग अपने विचार दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा। थैंक यू सो मच।